गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं। इसके पहले हम लोगों ने 7.1 कंप्लीट करवा रखा है, यानी कि कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग करेंगे 7.2 और यहाँ से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सेक्शन फॉर्मूला, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुभाग सूत्र। अब इस सेक्शन फॉर्मूला या अनुभाग सूत्र क्या होता है, आई होप कि आप लोग इससे परिचित होंगे। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि हमारे पास अगर कोई लाइन है, लाइन में क्या है, दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कोऑर्डिनेट या निर्देशांक दिए गए हैं। मान लेते हैं इसका निर्देशांक x1 y1 हुआ और इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? तो x2 y2 हुआ। तो हम लोग अभी तक क्या जान रहे थे कि हम लोग इसका डिस्टेंस a और b के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि a b के बीच का डिस्टेंस मेजर कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा है a b का जो डिस्टेंस था उसे मेजर करने के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा। वो क्या हो रहा था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या तो आप लोग ए भी लिख सकते हैं अगर आप लोग इसे क्या मान लें, x1 y1, और इसे क्या मान ले, xy। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं x1, यही होता ही है x1 माइनस x का स्क्वायर, x1 माइनस x का स्क्वायर प्लस में y, यहाँ से इसका स्क्वायर, y1 माइनस y का स्क्वायर। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। इस बार हम लोग क्या देखेंगे? इस बार हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? मान लेते हैं ये हमारा x1 y1 हो गया। ये पॉइंट मान लेते हैं x और y, और इन दोनों, ये जो लाइन है यह किस रेशियो में विभाजित है, यह रेशियो दिया गया रहेगा। क्या मैं बोली हूँ कि ये दोनों किस रेशियो में बटे हुए हैं, यानी कि अगर यह 1 है तो यह अगर 2 है तो यही क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। जैसे मैं कह दूँ कि एक लाइन है और इस लाइन पे 4 पॉइंट्स हैं। जैसे हमारा ये हो गया ए, यह हो गया हमारा डी, बीच में क्या है? बी है और सी है, बी और सी। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों क्या है? इक्वल है, ए बी का भी डिस्टेंस बी सी के इक्वल है और बी सी का डिस्टेंस सी डी के इक्वल है। अगर हम लोग यहाँ से बी हटा दें और क्या देखें? ए सी और सी डी, अब देखें कि इन दोनों के बीच का रेशियो क्या बचा। तो अगर यह 1 है तो यह क्या हो जाएगा? यह भी 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? पूरा 2 है। यानी कि इनके बीच रिलेशन क्या हुआ? तो 1:2 का हुआ। क्या बोली मैं? 1:2 का हुआ। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 4 मानूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 4, और यह पूरा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर से अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दे तो 1:2, फिर से क्या आ जाएगा? हमारा रेशियो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। यही हम देखेंगे कि जो हमारी लाइन रहेगी वह किस अनुपात में विभाजित है। क्या देखेंगे? कि वह किस अनुपात में बटी हुई है, किस अनुपात में डिवाइड है। अगर यह 1 है तो अगर यहाँ से सी हटा दें तो ए बी और बी डी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो आइए इसी पर क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या हो गया? तो हमारा यह हो गया m,
और यह हमारा क्या हो गया, n हो गया। अगर हमें b के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिसे हम लोगों ने मान क्या रखा है, x y। a के कोऑर्डिनेट क्या मान रखा है, तो x1 y1, और d के कोऑर्डिनेट क्या मान रखा है, तो x2 y2। अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से चलते हैं, n से। n x1 क्या होता है, n x1 इंटू में m x2। आप लोग इस फिगर को बना के याद कर सकते हैं आराम से। ये हमारा x y हो गया, यह हो गया x1 y1, और यह हो गया x2 y2। तो ये क्या हो गया, हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस m के साथ इसे मिलाएंगे और इस n के साथ इसे मिलाएंगे। अगर हमें सबसे पहले x निकालना रहा तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा n x1 प्लस में, अब दूसरा का क्या चले हैं, m के साथ, तो ये हो जाएगा m x2, और डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, यही जो दोनों हमारा रेशियो रहता है उसी को हम ऐड करके लिख देते हैं m प्लस n। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही सेम y के साथ होता है। अगर हमें y निकालना रहे तो n के साथ हम सबसे पहले y1 के पास जाते हैं और फिर m के साथ y2 के पास जाते हैं। अगर ऐसी आकृति बना के आप लोग 2-3 बार ट्राई कर लेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इजक्वल टू n y2 n y1 प्लस में m y2 डिवाइड बाई n प्लस m। जब इस फॉर्मूले को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम कोऑर्डिनेट पर जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम था उस पे रख के हम लोग प्रूव कर सकते हैं। वो भी कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सिमेट्रिकल का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे ए जो हमारा ट्रायंगल बनेगा और यह जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, यह दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, और मैं आप लोगों को सिमेट्रिकल फिगर बता चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसे प्रूव कर सकते हैं। इसे हमें m और n मान लें तो हमें a क्या मिल जाएगा, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसकी वैल्यू मिल जाएगी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम m और n के साथ रख के इक्वेट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों को मन करेगा प्रूव करने के लिए तो प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत कम दिन ही बचा है आपके एग्ज़ाम में, तो ऐसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। बट आप लोग जान लीजिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ है से है, तो बस एक कार्टेशियन सिस्टम पे रख के हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे और सिमिलर दिखाते ही ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूला लर्न हो गया होगा। इस फार्मूले को याद करना ही क्या था, इम्पोर्टेंट था। आइए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अगर हमें क्या दिया गया है, दो पॉइंट दिया रहे P और Q, और P का कोऑर्डिनेट क्या हो x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट क्या हो x2 y2। ये कहा जाए कि कोई पॉइंट इस रेखा पी क्यू पर लाई करता है, जो पॉइंट P और ये जो पॉइंट है P और Q को 2/2 यानी कि m/n में डिवाइड करता है। क्या बोली हूँ कि एक कोई ऐसा पॉइंट है जो लाइन पी क्यू पर लाई करता है और वह पी क्यू को m/n में विभाजित करता है, यानी कि डिवाइड करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x y मान लिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, n के साथ x1, x जब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, x निकालने के लिए n के साथ x1 और m के साथ x2, तो ये हो जाएगा हमारा n
x1 प्लस में m x2 डिवाइड बाई n प्लस m। अब ऐसे ही क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे n के साथ y1 और m के साथ y2। तो हमारा y इजक्वल टू हो जाएगा n y1 प्लस m y2 डिवाइड बाई n प्लस m। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से हम लोग कहाँ चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा ये गया है कि एक लाइन है और इस लाइन के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, तो -1 एंड 7 दिए गए हैं और क्या दिया गया है, 4 -3 दिया गया है। और बोला गया है कि कोई एक पॉइंट इस रेखा पर क्या करती है, लाई करती है, जो इस रेखा को 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रही है। तो आइए देखा जाए कि हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यानी कि उस पॉइंट का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें पता है x इजक्वल टू होता है n x1 प्लस m x2 डिवाइड बाई m प्लस n, और y इजक्वल टू होता है n y1 प्लस m y2 डिवाइड बाई m प्लस n। तो इसे फॉर्मूले पर रख देते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है अगर इसे देखा जाए यहाँ से। तो ये हो जाएगा 3 × -1 फिर 2 × 4 और फिर प्लस में m प्लस n। यहाँ से देखेंगे तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × -1। तो ये लिखेंगे 3 × -1 फिर प्लस में क्या हो जाएगा 2 × 4। क्या होगा 2 × 4 डिवाइड बाई हमारा क्या आएगा, तो डिवाइड बाई आएगा 2 + 3। अब ऐसे ही हम लोग y की वैल्यू देखते हैं। तो y इजक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y इजक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 × 7 फिर क्या होगा प्लस में 2 × -3 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये क्या होगा 3 × 7 फिर प्लस में 2 × -3 डिवाइड बाई m प्लस n। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये आ जाएगा -3 प्लस में 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 5। आगे क्या हो जाएगा, तो x इजक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 और x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, तो x इजक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 3 7 जा होता है 21 प्लस में 2 3 जा, यह यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 15 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यानी कि जो ये पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी भी था।
यहाँ क्या बोला गया है, बोला ये गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2-3 बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, कह रहा है कोई एक रेखा है, रेखा के दो पॉइंट्स क्या क्या है, 4-1 है और दूसरा पॉइंट क्या है, 2-3 है। अब दो पॉइंट इसके बीच में ऐसे लाई करते हैं कि इस रेखा को 3 बराबर भागों में ट्राई सेक्शन में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। यानी कि दो लाइन कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ लाई कर रहे हैं। एक सेकेंड, चलिए ये हमारा लाइन हुआ और इस लाइन पे दो ऐसे पॉइंट लाई कर रहे हैं या बिलोंग कर रहे हैं जो इसे क्या कर रहा है, 3 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर यह पॉइंट हमारा P हो गया, इसे मान ले Q, इसे मान ले R, इसे क्या मान ले, इसे मान ले X, या तो S ही मान ले, इसे S मान ले। तो ये क्या कर रहा है, ये 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अब आइए इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे x y। इसके कोऑर्डिनेट क्या कंसीडर कर लें, x1 y1। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, इन दोनों का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों के निर्देशांक को निकालना है। यही लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, उस पॉइंटों के कोऑर्डिनेट को ज्ञात कीजिए जो क्या कर रहा है, 3 सेक्शन में इस लाइन को विभाजित कर रहा है, 3 सेक्शन में इस लाइन को विभाजित कर रहा है। और वह लाइन किस किस पॉइंट से ज्वाइंट है, तो 4-1 और -2 और -3 से ज्वाइंट है। यही चीज हिंदी में ही भी है कि दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आइए निर्देशांक ज्ञात करते हैं और ये काफ़ी इजी भी है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को काफ़ी इजी चैप्टर भी लगेगा अगर आप लोग इसे ध्यान से और मन से समझें। तो आइए देखते हैं, अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो गया तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अब इसको 2-3 मिनट के लिए भूल जाया जाएगा, क्या किया जाएगा, भूल जाया जाएगा। तो अगर यह 1 हुआ तो यह पूरा कितना हो जाएगा, यह पूरा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब आते हैं इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग फिर से चलेंगे वही x इक्वल टू n x1 प्लस में m x2 डिवाइड बाई m प्लस n। फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो y इक्वल टू फिर से हो जाएगा n y1 प्लस m y2 डिवाइड बाई m प्लस n। अब यहाँ से भी x निकालेंगे तो x निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 4 फिर 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस में 1 इंटू -2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8। फिर इस माइनस और इस प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 1 जा 2 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 4। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 4 और ए डिवाइड होके कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2। ये हमारा आ गया x1 की वैल्यू।
यहाँ पर देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आइए उसको थोड़ा सा सुधारते हैं। छोटी छोटी गलती, यहाँ पर मुझे 2 लिखना था, 2 के बजाय गलती से मैंने 3 लिख दिया है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा 3। अब इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। यक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2। अब वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वाई की वैल्यू भी यही निकालते हैं। ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक पे आप लोग ध्यान देंगे, नहीं तो ये आंसर को क्या करता है, गलत कर देता है। और ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है, थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो सिली मिस्टेक हुआ, 2 के बजाय 3 गलती से लिखा गया। अब यहाँ क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे 2 इंटू -1, फिर 1 इंटू, एक सेकेंड, 1 इंटू -3। अब सही हुआ। क्या लिखेंगे, 2 इंटू -1, फिर क्या लिखेंगे 1 इंटू -3। तो यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू -1, फिर प्लस में 1 इंटू -3। तो अब हमें इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा -2, फिर a प्लस और a माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 3, और ये दोनों ऐड होके -5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। यानी कि हमारी y की वैल्यू क्या आई, तो यह -3 डिवाइड बाई -5 डिवाइड बाई 3 आ गया। आइए आप लोगों को एक केस और समझाती हूँ, उसके पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर एक केस और समझाती हूँ आप लोगों को। अब हमें क्या मिला है, अब इसकी वैल्यू हमें मिल गई। इसकी वैल्यू क्या है, 2 और -5/3 है। अब यहाँ पर हम लोग क्या माने थे, PQR। अब हमें R का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि R का निर्देशांक निकालना है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1:1। अगर इन दोनों, अब बस इस लाइन को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को देखते हैं, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक की लाइन को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि यह Q और S, और ये क्या हुआ R। इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 5/3, और इसकी वैल्यू कितनी थी, -2 -3, और यह क्या हुआ, यह भी एक है, यह भी एक है, यानी कि इसका रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। अब हम लोग फिर से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यही n इंटू x1 फिर m इंटू x2 डिवाइड बाई m प्लस n, डिवाइड बाय क्या करेंगे, m प्लस n कर देंगे। तो ये हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे x की वैल्यू आएगी 1 इंटू 2, फिर क्या होगा प्लस में 1 इंटू -2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, और ये सॉल्व कर लें तो हमारा आ जाएगा 2 प्लस में, अब यहाँ पर भी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ एक थर्ड की वैल्यू देखने से पहले इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर 2 में से 2 गया तो क्या होता है, 0 आता है ना, यानी कि जो हमारे x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब y की वैल्यू देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x नहीं x1 माने थे, x1 y1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब y1 की वैल्यू देखते हैं, तो y1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आइए इसी कॉन्सेप्ट पे निकालते हैं, फिर 1 इंटू दिस एंड 1 इंटू -3। अब यहाँ लिखेंगे 1 इंटू -5/3, फिर क्या है प्लस में 1 इंटू -3
डिवाइड बाई 1 प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा, यह -5/3 फिर माइनस में 3 डिवाइड बाय हमारा क्या रहेगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा, मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, -5 - 9 डिवाइड बाई 2। ये क्या होगा हमारा -5 डिवाइड बाई 9/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 2 जो ये जो 3 था वो भी क्या इसके नीचे रहेगा, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। अब ये सॉल्व होके आया हमारा 2, एक सेकेंड, ये दोनों क्या है माइनस माइनस, ये दोनों इतना कम जगह यहाँ बचा हुआ है कि क्या बताऊँ, लेकिन यही एडजस्ट करते हैं। ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होके हमारे हो जाएंगे 14, क्योंकि दोनों जगह जब माइनस माइनस होता है तो क्या होता है ऐड होता है और ऐड होके 14 हो जाएगा। और यह 3 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो यह 3 नीचे आके क्या होगा 3 × 2 हो जाएगा, और ए 2 से ए कट गया और हमारी वैल्यू कितनी आ गई -7/2। यानी कि जो हमारा x2 था y1 था उसकी वैल्यू क्या आई, तो 7 डिवाइड बाई 3 आई। क्यों, क्योंकि ये 3 था, 2 तो कट गया था, तो ये क्या आ गया -7 डिवाइड बाई 3। तो हमें दोनों जो कोऑर्डिनेट थे हमारे उनकी वैल्यू निकल गई। पहला कोऑर्डिनेट क्या था xy, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आई है 2 -5/3। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था x1 y1 था, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है 0 -7/3। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है, ये दोनों डायग्राम जो 7.1 में था और 7.2 में था, दोनों डायग्राम काफ़ी इजी है और ये दोनों डायग्राम वाले क्वेश्चन आप लोग करेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से करवा दूंगी डायग्राम वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1, क्या हो सकता है वो पॉइंट यहाँ है ब्रैकेट में -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। फिर कह रहा है बिंदुओं 3 -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट क्या क्या है, -10 -3 एंड 10, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 6 -8। अब कह रहा है कोई एक कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है। इसके पहले मुझे आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताना था जो मेरे ध्यान से उतर गया, उस कॉन्सेप्ट को पहले बताते हैं। यहाँ तक मैं आप लोगों को बताई थी, अब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए जो सेक्शन फार्मूला होता है ना, इसका एक स्पेशल केस होता है सेक्शन फार्मूला। इसका क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है, और यह स्पेशल केस होता क्या है कि अगर यह m और n के बजाय m और m के अनुपात में विभाजित हो, m और m के अनुपात में विभाजित हो, तब इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाते हैं। वैसे आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे भी लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने किस क्वेश्चन में लगाया, हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे यहाँ हम लोग क्या किए, हम लोग डायरेक्ट इसी पर रख लिए हैं और हमारा आंसर आ गया है। बट इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है, और वह तरीका क्या होगा अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताती हूँ। आइए स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में मैंने क्या बोला कि अगर यह m के ही अनुपात में विभाजित करता है तो क्या होगा। तो अगर हम लोग ये देखें
तो m से ही कैंसल होके 1:1 के अनुपात में आ जाएगा। और जब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर अभी n ही रहने देते हैं। आइए सबसे पहले m पर देखते हैं, फिर 1 पर देखेंगे। a क्या हुआ m, a क्या हुआ m, यानी कि हमारे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो m आ जाएगी। इसे करके दिखाते हैं आप लोगों को, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारे मैथ के एक क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन रहता है तो पूरी लाइफ टाइम वो कन्फ्यूजन बना ही रह जाता है। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमेशा क्लियर ही रहता है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा फिर से क्या हो जाएगा, mx1, फिर क्या हो जाएगा mx2 प्लस में mx2 डिवाइड बाई m प्लस m। एक इसकी वैल्यू हो गई, एक x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा दोनों जगह m है तो कॉमन हो सकता है, एकदम कॉमन हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, और दोनों जगह m है तो यहाँ भी कॉमन हो सकता है, या तो आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। 1m और 1m कितना m हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 2 इंटू m। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, काटने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर अगर 2 प्लस m लिखा रहे तो आप लोग इस m को इस m से काट देंगे, ऐसा नहीं होता। तब एक संभव होता है जब क्या रहे, यहाँ भी जो डिजिट रहे उसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रहे, क्या रहे, इसके और इसके बीच में गुणा का चिन्ह रहे। अब देखिए अगर इसके बीच में देखेंगे और इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का, और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह, तब ये जाके क्या होंगे, कटेंगे। और यह कट के क्या आ जाएगा, तो x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2। यानी कि जो इसका स्पेशल केस क्या होता है, तो इसका स्पेशल केस यही होता है कि x की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, x1 और x2 को ऐड कर देंगे, x1 प्लस में x2 और डिवाइड बाय क्या लिख देंगे, 2। और इसी वे पे जो y की वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू भी हो जाएगी y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या होता है, स्पेशल केस होता है सेक्शन फार्मूला का। आइए एक और देखते हैं हम लोग अगर यहीं से 1 को क्या करें, काट दें एक बार में। अगर m1 जा m1 जा m, ये लाइन भी कट गई, तब क्या होगा, तब भी अगर आप लोग देखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू x1, जो क्या आ जाएगा, 1 से जब किसी डिजिट में मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, वही डिजिट आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा x1 फिर प्लस में 1 इंटू x2, तो फिर से क्या हो जाता है, वही डिजिट आ जाता है। और हम लोग यहाँ 1 + 1 2 लिख सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी फिर से 1 इंटू y1, 1 ही हो जाएगा, फिर 1 इंटू y2 क्या हो जाएगा, फिर से y2 हो जाएगा, फिर डिवाइड बाई 1 + 1 2। ये क्या आ गया, स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब आइए अब एक और करते हैं, नेक्स्ट। हमारा क्या था, यहाँ था m और यहाँ क्या था, n था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे k और यहाँ क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ये भी क्या है, ये कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, बस कम टाइम में क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए उसके लिए हमने क्या लिया है, एक जगह k मान लिया है और दूसरे जगह क्या मान लिया है, 1 मान लिया। तो आइए इस पे भी करते हैं, x का फॉर्मूला x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्या हो जाएगा, x = 1 इंटू x1, क्या होगा 1 इंटू x1 प्लस में k इंटू x2, k इंटू x2 डिवाइड बाय क्या होगा, k + 1। सिंप्लीफाई कर दे तो हमें मिलेगा x1 प्लस k x2 डिवाइड बाई k + 1। ये हमारा क्या हो गया, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। y का कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y = फिर से वही
1 इंटू y1 फिर k इंटू y2। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू y1 प्लस में k इंटू y2 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस k y2 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, क्या x और y की वैल्यू दी रहेगी और हमें रेशियो पता नहीं होगा, क्या नहीं पता होगा, रेशियो पता नहीं होगा, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा एक दो स्टेप बचा देता है। ये फॉर्मूला क्या करेगा, कम टाइम में सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमारे x और y की वैल्यू ना बोल के हमें m इंटू n की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि k इंटू 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जहाँ हमें यह जो r है इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और क्या पूछेगा, जब पूछेगा कि हमें यह अनुपात बताइए कि यह अनुपात क्या है, तब हम इसका यूज करेंगे। और देखिए ये जो हमारा स्पेशल केस था, कब यूज करेंगे, जब हमें ये पता चले कि इन दोनों के बीच का अनुपात क्या है, सेम है। इन दोनों के बीच का अनुपात क्या है, सेम है, यानी कि ये m है तो ए भी m है, अगर ए n है तो ए भी n है, तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम इस सेक्शन फॉर्मूले के स्पेशल केस का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 5 था, 5 के पहले क्या था, 4 था। हाँ, और देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल केस का यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 2 माइनस 2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है 1 इंटू 1 के अनुपात में है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम x इक्वल टू लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू क्या लिख सकते थे, डायरेक्ट ये हमारा x1 था ना, और ये क्या था, x2 था। इसे मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, x1 x2 में इतना कन्फ्यूजन है तो डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। इसे मान लेते हैं r1 और इसे मान लेते हैं r2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2। आई होप कि नया मैंने r1 लिख दिया तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, या तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग यही जान लीजिए कि ये वैल्यू हमारी कितनी थी, x1 थी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस हाफ क्या हो जाएगा, प्लस में -2 डिवाइड बाई 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग पहले कर चुके हैं, इसे आप लोग खुद चाहें तो फिर से ट्राई कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 6 हैं, जो इस लाइन को किसी अनुपात में तो डिवाइड कर रहा है और वही अनुपात हमें निकालना है। क्या करना है, वही अनुपात या रेशियो हमें निकालना है। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला कि हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, k मानेंगे, और यहाँ क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। आइए फिर से फॉर्मूले पे रखते हैं। तो ये क्या है, -1 है, किसकी वैल्यू है -1, x की वैल्यू है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू x1, फिर प्लस में क्या लिख सकते हैं, k इंटू x2 डिवाइड बाई 1 प्लस k। इसी फॉर्मूले पे हम लिखेंगे जहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो यह -1 है, फिर 1 से किस में मल्टीप्लाई होगा, -3 में मल्टीप्लाई होगा, k से किस में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो यह हमारा आएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -3, फिर प्लस में k की वैल्यू k इंटू 6 डिवाइड बाई k प्लस 1।
अब इसे क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और हमारा k इंटू 1 मिल के आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक k था, k इंटू 6 था, यह k इंटू 1 इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा -k, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -1, इधर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये प्लस में 6k हो जाएगा। अब अगर 6k को इधर भेजते हैं, मतलब इस k को इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यह 6k, और इधर जाएगा तो ये प्लस में k हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में k हो जाएगा। अब इस 3 को इधर भेजते हैं तो ये -1 है, और यह भी इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7k इज इक्वल टू 2। इसे सीधा लिखें तो हमारा क्या होगा, 7k इज इक्वल टू 2। अब k इज इक्वल टू क्या होगा, 2/7 हो जाएगा। और यहाँ क्या करें, 1 लिख दें। क्या करें, k डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2/7। हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए थी। k इंटू 1 का मतलब ही क्या होता है, तो k इंटू 1 का मतलब होता है k डिवाइड बाई 1, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, k डिवाइड बाई 1 की। तो हमें क्या मिल गई, हमें वह अनुपात मिला, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो 2:7 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। यह क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A1, -5 एंड B -4, 5 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, x एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो वह पॉइंट है जो डिवाइड कर रही है उसका क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में क्या कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A1 -5 एंड B -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजित बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अनुपात निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके अनुपात कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले एक रेखा बनाते हैं, लाइन खींचते हैं। इस लाइन पे क्या है, A है और B है। A की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 -5 है। B की वैल्यू कितनी दी गई है, -4, 5 दी गई है। अब इस पर क्या होता है, यक्स अक्ष से यानी कि यक्स एक्सिस से एक कोई लाइन है, कोई पॉइंट है जो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। हमेशा ध्यान दीजिएगा पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, यानी कि y इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y इक्वल टू 0, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, x 0 मिल गया। अब हम लोगों को क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है अनुपात, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। और अनुपात निकालने के लिए अगर हम x के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। आइए y के साथ इक्वेट करते हैं। y के साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो हमारा y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है 1 इंटू, डायरेक्ट लिखते हैं y1 होता है, प्लस में क्या होता है, k y2 होता है, डिवाइड बाई 1 प्लस k होता है। यही होता है ना। तो हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो y की वैल्यू 0 लिखेंगे। y1 की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, तो -5 दी गई है y1 की वैल्यू, और फिर प्लस में k लिखेंगे। y2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है, और यहाँ क्या है, k 1 प्लस k है। ये क्या हुआ हमारा, यह हो गया। अब जब भी कभी भी 0 रहता है
तो क्या होता है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि न्यूमरेटर 0 के बराबर होगा। क्या कही हूँ मैं कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, अंश 0 के बराबर होता है। तो हम हर को यहाँ से हटा देंगे, अंश को 0 के बराबर लिख देंगे, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, -5 प्लस के इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ए हो जाएगा ना। अब ए -5 उधर चला जाएगा तो ये के इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, क्योंकि सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, के हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू में तो 0 की वैल्यू 0 दी ही गई है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ किस अनुपात में ये डिवाइड हो रहा है, तो 1:1, यानी कि हम लोग स्पेशल केस लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो ये x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है, -4 है, और डिवाइड बाई में क्या है, 2 है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह वैल्यू आ जाएगी -3/2। और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं -3/2 इंटू 0। हमें क्या मिला, हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा छठा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे कि यह आप लोगों से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आज का क्लास मैं अपना यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोग छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ट्राई कर सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ये सारे क्वेश्चन आसान हैं, अगर आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।